बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है। सिर्फ आंदोलन होने की वजह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित जाति को सही नहीं ठहराया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी संकेत दिया है कि देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को आसान बनाने और अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए एक समान प्रोटोकॉल की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान में है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है। पुलिस की जाति को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों पर भी चिंता जताई है। जब एक वकील ने बेकाबू भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों के घायल होने और उनके परिवारों पर हमले की घटनाओं का जिक्र किया तो जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि पुलिस को चोट पहुंचाना भी उतनी ही चिंता की बात है। हम राज्य से जवाब मांग सकते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए। सीजेआई ने कहा कि देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जब कोई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहता है तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसके लिए उचित जगह होनी चाहिए। इस मामले में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उससे निपटा जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मुद्दे के लिए पूरे देश में एक जैसा नजरिया अपनाने की जरूरत है और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस बनाने की भी बात कही गई है। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा कि पीसफुल राइट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड कराई गई गारंटी है। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी अथॉरिटी, पुलिस या कोई भी इस तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, उनको ये राइट नहीं है किसी पीसफुल प्रोटेस्ट को वो डिस्टर्ब करें। हाँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कहने का उद्देश्य भी यही था। उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि अगर कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो, उस हर नागरिक के फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको किसी भी सूरत पर वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक गाइडलाइन, नेशन वाइड गाइडलाइन फ्रेम करने का संकेत उन्होंने दिया है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको प्रिजर्व किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए प्रोवाइड किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास यादव जुड़ चुके हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है, लेकिन इस दौरान जो लाठीचार्ज हुई है, इस पर सुनवाई हुई है और बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विस्तार से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर जो है सुनवाई करते हुए। मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर सीजेआई ने कहा है कि किसी भी तरीके की अगर शांतिपूर्ण तरीके से देश में किसी भी हिस्से में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये संवैधानिक अधिकार है और उसकी सुरक्षा करना कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कानूनी तौर पर भी पुलिस को भी इस पे सख्त रूप से काम करना चाहिए। किसी भी तरीके से, जैसा कि हमने देखा 20 तारीख को हुए प्रोटेस्ट के दौरान कहीं ना कहीं छात्रों और पुलिस के बीच जो हिंसक झड़प की तस्वीरें आई थी, वहां पर देखा गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी छात्रों के ऊपर और छात्रों को कई सारे चोट के निशान भी चोटें आई थी। और उसको लेकर आज जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में न केवल छात्रों की पक्ष को रखा गया, बल्कि सीजेआई ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जैसा कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, उसी तरीके से अगर भी किसी भी पुलिस के साथ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पुलिस कर्मियों के साथ अगर हिंसा होती है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, तो वो भी इतना ही निंदनीय है और उस पर भी विचार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सुनवाई जो है आज पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। जंतर मंतर पर हुए इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जो कि वहां पर वकील जो मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जिस तरीके का बल प्रयोग किया है, का जरूरत से ज्यादा का बल प्रयोग किया है। अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तो
तो उस पर क्यों ऐसी कार्रवाई की गई है, क्यों छात्रों को लाठीचार्ज की गई, छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर देखा गया तो ये भी आरोप लगे हैं कि पैलेट गन के जो निशान मिले हैं, पैलेट गन से उन पर निशाना साधा गया है। इन सभी तथ्यों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जो कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से यानी कि जो प्रदर्शन हुआ था उनके वकील ने ये सारे साक्ष्य रखे और इस पूरे मामले में लगभग 100 से ज्यादा वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और फोटोज सामने रखे हैं और इसमें ये साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की जो बर्बरता दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ ने की है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान पर, हमारे जो कि देश में डेमोक्रेटिक देश है उसमें शोभा नहीं देती है। तो आज जो भीड़ जो भी बातचीत हुई है, जो भी सुनवाई हुई, उस पर साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई को लेकर जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी उसको लेकर ये बड़ी जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं अब देश के लिए बड़ी बात बन चुकी है और सीजीआई ने इस पर भी कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि ये चिंता का विषय है। देश में किसी भी हिस्से में अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको पूरा अधिकार है कि अपनी बातों को वो रखे। जी विकास, इस मामले पर जो प्रदर्शन हुआ है इस पर सभी की नजर टिकी हुई है क्योंकि जंतर मंतर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई और यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज के बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे, विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे थे, युवा यहाँ पर पहुंचे थे और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है तो सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगली जो सुनवाई है वो 3 अगस्त की तय की गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी और जो पेपर लीक से मामले हैं जैसे कि सीबीटी, जो कि नीट एग्जाम में सीबीटी का एक खास प्रयोग किया जाना है और इस साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस को भी कहा गया कि आप भी अपनी कहीं ना कहीं जो दस्तावेज हैं उनको प्रस्तुत कीजिए। तो 3 तारीख को ये अगली सुनवाई होगी और उस अगली सुनवाई में ये साफ यानी साफ देखा जा सकता है कि क्या साक्ष्य और क्या कुछ प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट से दी जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा यानी 3 तारीख पर जाना होगा जब इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई और यहाँ पर अगर बात करूं तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी और उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सीरियस तरीके से ले रहा है और प्रदर्शनकारियों पर जो हमले हुए हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।